प्रिय छात्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। अब हम लोग देखेंगे आज कबीरदास के दोहे 18, 19, 20 और 21 चार दोहे देखेंगे। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रहे न थाकी। पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। अब आप देखिए, सबसे पहले इसका शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ हरि रस। हरि रस का मतलब है कि प्रभु के प्रेम का आनंद, प्रभु का साक्षात्कार, प्रभु के प्रेम का आनंद। थाकी, थाकी माने जो थकान है, प्यास या थकान, आवागमन का जो थकान है इस संसार में। पाका, पाका मतलब पाका कलश, यानी ज्ञानी के शरीर का प्रतीक। पाका कलश जो है, जैसे कुम्हार का घड़ा पक जाता है, उसी तरह से यह पाका कलश यहाँ प्रतीक के रूप में ज्ञानी पुरुष के शरीर का प्रतीक माना है उन्होंने। और चाकी, चाकी का अर्थ है कुम्हार का चाका, कुम्हार का चाक, यानी संसार रूपी जो चाक है जिस पर वो बर्तन बनाता है। अब इसका आप देखिए, इसके बाद जो है हम देखेंगे इसका संदर्भ। संदर्भ देखेंगे। संदर्भ क्या लिखेंगे? देखिए संदर्भ, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। अब संदर्भ के बाद हम लिखेंगे प्रसंग। देखिए संदर्भ के बाद लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि तृष्णा का नाश होते ही मनुष्य संसार के आवागमन अर्थात जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसी का वर्णन इन्होंने इस दोहे में किया है। अब आप देखिए व्याख्या। व्याख्या देखिए, व्याख्या। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति का कबीर हरि रस यों पिया। ईश्वर के भक्ति का रस इतना छक कर पिया, पेट भर पिया कि मेरे मन की सारी तृष्णा बाकी रही न था। कि मेरे मन की सारी तृष्णा दूर हो गई, सारी तृष्णा दूर हो गई, बाकी रही न था। कि मेरे मन की सारी तृष्णा दूर हो गई, थकान समाप्त हो गया। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा, पाका कलश कुम्हार का, पाका कलश कुम्हार का, जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो उसे दोबारा चाक पर चढ़ाना संभव नहीं है, ठीक उसी तरह बहुरी न चढ़ई चाकी। ठीक उसी प्रकार से प्रभु का सच्चा प्रेम प्राप्त होने के बाद, प्रभु का साक्षात्कार हो जाने के बाद मेरे मन में अब कोई सांसारिक लालसा या इच्छा शेष नहीं
रही और इस स्थिति में आकर मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। अब देखिए ये अगला दोहा। हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हीरा, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाय। अब इसका आप देखिए प्रसंग, प्रसंग देखिए। प्रसंग, प्रसंग देखें। प्रस्तुत दोहे में कबीर आत्मा परमात्मा के मिलन एवं उसकी एक रूपता का वर्णन करते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन तथा उसकी एक रूपता के वर्णन करते हैं। अब देखिए इसका शब्दार्थ देख लीजिए। शब्दार्थ, शब्दार्थ देख लीजिए। हेरत हेरत, हेरत हेरत मतलब खोजते खोजते, हेरते हेरते खोजते खोजते। हिराई, हिराई मतलब स्वयं खो गया, उसी में मिला गया। समाड़ी, समाड़ी मने समानी मने मिल गया, लीन हो गई। समद, समद माने समुद्र, समद माने समुद्र। कत माने कैसे, कत कैसे। हेरी मतलब खोजी, जाई मतलब जा सा, कैसे खोजी जाए। अब देखिए आप इसकी व्याख्या, व्याख्या देखिए। व्याख्या, व्याख्या में प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, हे सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया। हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराय। परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश में मेरा पृथक अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। स्वयं मैं परमात्मा में लीन हो गया। जिस प्रकार पानी की कोई बूंद, बूंद समानी समद में, जिस प्रकार पानी की कोई बूंद समुद्र में समा जाए, सागर में समा जाए, तो उसे फिर खोजना सो कत हेरी जाए। फिर उसे खोजना असंभव है, संभव नहीं है। उसी प्रकार जीवात्मा के परमात्मा में विलीन हो जाने पर उसका अलग अस्तित्व बना रहना संभव नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य में मिलकर बूंद अपना अस्तित्व, समुद्र में मिलकर बूंद अपना अस्तित्व खो देती है, उसी प्रकार परमात्मा से मिलकर जीवात्मा अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी पृथक सत्ता, उसकी पृथक जो सत्ता है वह समाप्त हो जाती है। पृथक उसकी सत्ता जो है वो समाप्त हो जाती है। अब आप देखिए ये 20वां दोहा। कबीर येहू घर प्रेम का, खाला का घर नाई। शीश उतारे हाथ करी, सो पैठही घर माही, सो पैठही घर माही। अब देखिए इसका जो है प्रसंग देखिए। प्रसंग, सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ, कुछ शब्दों के जो कठिन है उसका अर्थ देख लीजिए।
खाला का घर, खाला मतलब मौसी का घर, वह स्थान जहाँ व्यक्ति आराम से आ जा सकता है। पैठे, पैठे शब्द है, पैठे का अर्थ होता है प्रविष्ट हो। शीश उतारे, शीश माने सर, यहाँ शीश का अर्थ अहंकार से। प्रसंग देखिए, प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने स्पष्ट किया है कि परमात्मा के प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। अब देखिए इसकी व्याख्या, व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के साम्राज्य को प्रेम का घर कहा जाता है, जिसमें प्रवेश करने के लिए अहंकार के त्याग करने की जरूरत होती है। इस घर यानी परमात्मा के साम्राज्य में प्रेम का महत्व है। यहाँ यह किसी रिश्तेदार का घर नहीं है। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर ना है। यह किसी रिश्तेदार का घर नहीं है जिसमें हर कोई आसानी से प्रवेश कर सके। इसमें प्रवेश करने के लिए सबसे पहले शीश उतारे हाथ करी अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश पाने के लिए अपना सिर काट कर हथेली पर रखना होता है, तब कहीं वहाँ पर प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। कहने का अर्थ है कि जब व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है तभी परमात्मा के प्रेम का साक्षात्कार हो पाता है। अब इसका देखिए आप काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आप देखें कि भाव पक्ष में, भाव पक्ष, काव्य सौंदर्य कहते हैं भाव पक्ष, परमात्मा के प्रेम को पाने के लिए अपने अहंकार को मिटाने का भाव व्यक्त किया गया है। रस शांत रस है, भाषा सदुकड़ी, छंद दोहा, अलंकार रूपक। अब आप देखिए ये इस साखी का अंतिम दोहा, ये देखिए। इसका सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ देखिए, शब्दार्थ देखिए। जब मैं माने अहंकार, आपा, अहम भाव, अंधियारा, अंधियारा माने अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार, माही, माही माने अंदर, माही मतलब अपने अंदर। अब देखेंगे आप, प्रसंग तो वही रहेगा, संदर्भ तो वही रहेगा, प्रसंग देखेंगे। प्रसंग, प्रसंग देखिए, प्रसंग, प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में कबीर अहंकार को समाप्त करने की प्रेरणा देते हैं। अहंकार ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। अब देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था, जब मैं था, मैं माने अहंकार, जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक प्रभु हमसे दूर ही रहे। जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि हैं मैं नाही। जैसे ही मेरे अंदर से अहंकार का भाव समाप्त हुआ तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई, सब अंधियारा मिट गया। अब हरि हैं मैं नाही, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जब मैंने अपने अंतःकरण में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया, सब अंधियारा मिट गया। जब दीपक देखा मैं, मतलब जब मैंने अपने अंतःकरण में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया
तो मेरा अज्ञान रूपी सारा अंधकार क्या हो गया, दूर हो गया। कहने का आशय यह है कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मेरा अहंकार दूर हो गया और अहंकार के दूर होते ही मुझे परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त हो गया। अब देखिए काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत देखिए भाव पक्ष। भाव पक्ष में अहंकार भाव के कारण जीवात्मा परमात्मा से मिल नहीं पाता। अंधियारा अज्ञान का तथा दीपक ज्ञान का प्रतीक है। कला पक्ष में देखिए सदुकड़ी, भाषा सदुकड़ी, छंद दोहा, अलंकार रूपाकत सयोक्ति अलंकार। तो इस तरह से आपने ये कबीरदास के जो अनमोल दोहे थे उसको आपने देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।